भगवान नारायण ने कहा कि भगवती के तो लीला चरित्र अनेकानेक हैं, अनेक प्रकार से हैं, एक नहीं कई प्रकार के आख्यान हैं। पहले भी मैं आपको बोले कि उनके अनेकानेक अवतार के वर्णन सुना चुका हूँ, किस प्रकार से भगवती समय समय पर प्रकट होकर के लीला करती हैं। नारद जी बोले कि सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान करते समय स्वाहा देवी का और श्राद्ध कर्म करते समय स्वधा देवी का स्मरण किया जाता है। कोई भी हवन आदि कर्म करते हैं तो उस मंत्र में स्वाहा लगा करके ही आहुति दी जाती है। तो वो स्वाहा देवी कौन है, उनके बारे में मुझे बताएं। जब इस प्रकार से नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि के पूर्व में ही काल में ही जब यज्ञ की रचना हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तभी से कहते कि सृष्टि प्रथम तो देवा स्वाहारार्थ ययु पुरा ब्रह्मलोकम ब्रह्म सभाम आजग मोह सुमनोहराम। पूर्व काल में कहते कि सारे देवता स्वाहा देवी के लिए ब्रह्म सभा में पहुंचे, क्योंकि देवताओं को जब हम लोग यज्ञों के माध्यम से हवन आहुति प्रदान करते हैं, उसी से देवता लोग पुष्ट होते हैं। और वह स्वाहाकार के द्वारा जब भगवती स्वाहा देवी ग्रहण करती हैं तब उन्हें देवताओं की पुष्टि होती है। तो इसलिए कहते हैं कि देवता लोग ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने कहते कि ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जो भी कुछ हवन आदि प्रदान किया जाता है उससे उनकी तृप्ति नहीं होती थी। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने निवेदन किया और देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की शरण में गए और उनकी स्तुति पे की, भगवती जगदम्बा पराम्बा की आराधना की। कहते कि ब्रह्माध्यात्मा तु ध्यान श्री कृष्णम शरणम ययौ पूजम चकार प्रकृति ध्यान नहीं तदा गया। भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनकी आज्ञा से कहते कि भगवती जो जगदम्बा है उनकी शरण ग्रहण की और उन्हीं की कला से कहते कि कला रूप में स्वाहा देवी जो है प्रकट हुई और उन स्वाहा देवी जो है उन्हीं ने कहते कि देवताओं को पुष्ट करने वाली होने के कारण यज्ञों की आहुति ग्रहण करने वाली हुई। कहते हैं कि जब इस प्रकार से स्वाहा देवी की स्तुति की गई तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा उनसे, कहते कि आप अग्नि की परम सुंदरताई का शक्ति हो जाइए और बिना अग्निदेव के कहते कि आहुति को भस्म करने में कोई समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से कहते कि जो आपके नाम के साथ में मंत्रोच्चारण करेंगे उन मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई आहुति के द्वारा देवता लोग प्रष्ट होंगे और देवता लोग हवि ग्रहण करेंगे। जब इस प्रकार से कहते कि स्वाहा देवी से कहा गया तो प्रसन्न नहीं हुई, कहते हैं कि और उन्होंने कहा उदास होकर के कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक आराधना की है। जब इस प्रकार से कहा गया तब कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें कहा कि आप जो है अभी अग्नि की अर्धांगिनी के रूप में बने, क्योंकि अग्निदेव की अर्धांगिनी रूप में होकर के आप उस दिए हुए हविष्यान्न को ग्रहण करेंगे और देवता लोगों की पुष्टि होगी। तो भगवान कहते हैं कि अगले मनवंतर में जो है बराह कल्प में 12 तो वही मन से मम पत्नी भविष्यति, बोले बराह कल्प में आप अपने अंश से मेरी पत्नी के रूप में होगी और वहां पर कहते हैं कि तुम नग्नजित नामक राजा के यहाँ कन्या के रूप में होगी, तुम्हारा नाम नग्नजिति होगा। भगवान की जो अष्ट पटरानियां उनमें नग्नजिति जो कहते हैं कि स्वाहा देवी का ही अंश अवतार मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उन्हें पूर्व में ही वर दे दिया था स्वाहा देवी को, वही आगे उनकी नग्नजिति हुई थी। और इस प्रकार से कहते कि स्वाहा देवी जो सभी देवताओं को पुष्टि कराने वाली है, क्योंकि स्वाहाकार के बिना जो है हविष्यान देवताओं तक नहीं पहुंचाता है। और इस प्रकार से भी स्वाहा देवी का व्याख्यान बताया गया। आगे स्वधा देवी के वर्णन करते हैं कि जो भगवान नारायण ने कहा कि शृणु नारद प्रवक्ष्यामि स्वधोपाख्यान उत्तमम पितॄणाम च तृप्तिकरम श्राद्धान्न फलवर्धनम। जो श्राद्ध करते हैं हम लोग पितरों के निमित्त, श्राद्ध तर्पण आदि करते उस समय जो पितरों को उनकी पुष्टि के लिए होम किया जाता है और पितरों के जो मंत्र बोले जाते हैं
उन मंत्रों में स्वाहा नहीं बोला जाता है। देवकार के लिए स्वाहा बोला जाता है, पितृकार के लिए स्वधा बोला जाता है मंत्र के अंत में, और फिर आहुति छोड़ी जाती है। तो वहां पर जो स्वधा देवी है, कहते हैं कि वो पितरों की पुष्टि के लिए है। श्राद्धान्न फलवर्धनम, और श्राद्ध का अन्न कहते हैं कि वो पितरों तक पहुंचाने वाली होती है, जिससे पितर लोग पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और वही कहते हैं कि स्वधा देवी सारे यज्ञ श्राद्ध आदि फल जो है उनको पहुंचाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा श्राद्धादिकम सृष्ट्वा जगाम पितृहेतवे न प्राप्नुवन्ति पिपरो ददाति ब्राह्मणादय। कहते हैं कि उन स्वधा देवी के बिना, उन स्वधा का उच्चारण किए बिना यदि कोई पितरों के निमित्त हवन करते हैं, होम करते हैं, तो वो उनसे प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि इसी प्रकार से जैसे देवताओं को भी पहले संतुष्टि नहीं होती थी, ब्राह्मण लोग श्राद्ध आदि कर्म कराते थे, लेकिन स्वधा के बिना, स्वधा रहित होता था, तो कहते हैं कि पितर लोग भी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाए, और वहां पर उन्होंने भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जो अभी तक हमें दिया जाता है हमारे निमित्त श्राद्धन, उससे हमें संतुष्टि नहीं होती है। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वहां पर ब्रह्मा च मानसीम कन्यम ससृजे च मनोहराम रूप यौवन सम्मन्यम सत चंद्र निभान नाम। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि वहां पर एक कन्या की सृष्टि की जो रूप सौंदर्य से संपन्न थी, चंद्रवती थी, और विद्यावती थी, गुणवती थी, रूपमती थी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि देवी हुई, और उनका नाम स्वधा रखा गया। वही स्वधा विधाम च सुदतीम लक्ष्मी लक्षण संयुताम, साक्षात लक्ष्मी जी के समान ही वह स्वधा देवी हुई। और बाद में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कहते हैं कि उन्होंने पितरों को तृप्ति के लिए हम लोग जो प्रदान करते हैं पितरों के लिए, उस द्रव्य को, उस अन्न को, श्राद्धन्न को पितरों तक पहुंचाती हैं, वही स्वधा देवी हुई। कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वधा स्वाहा स्वधा 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 इस प्रकार भी 3 बार स्मरण कर ले, तो कहते हैं कि वह श्राद्ध करने का और बलिवेश देव का फल प्राप्त कर लेता है। कहा गया कि स्वधा स्वधा सुदित्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत श्राद्धस्य फल मापनोति बलिश्च तर्पणस्य च। माने स्वधा देवी का स्मरण करने मात्र से उसे श्राद्ध का, तर्पण का और बलिवेश का फल मिल जाता है। ऐसी उन स्वधा देवी की महिमा है। इस प्रकार से उनका कहते हैं कि वर्णन किया गया। आगे भगवती दक्षिणा के उपाख्यान को करते हैं। ये जितनी भी शक्तियां बताई जा रही हैं, स्वाहा स्वधा आदि बताई गई, वो सब आद्य शक्ति जगदम्बा जगत जननी के ही सब अंशांश कला आदि रूप में अवतरित हैं देवियां। मूलतः भगवती ही हैं, उनमें भगवती के ही ये अनेक अनेक रूप हैं। तो कहते हैं कि भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि मैंने आपको स्वाहा और स्वधा के उपाख्यान को सुनाया, जो परम जो है मधुर था, मनोहारी था। अब कहते हैं कि भगवती दक्षिणा के चरित्र का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में कहते हैं कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेयसी थी जिनका नाम सुशीला था, और वह सुशीला कहते हैं कि परम धन्य थी और भगवान के लोक में, गोलोक में ही रहती थी। राधिका जी की परम परिकर में रहने वाली प्रेयसी थी, उनकी सहेली थी। एक बार कहते कि भगवान, वह सुशीला जो है रास क्रीड़ा के से संपन्न थी, और उस सुशीला के साथ रास क्रीड़ा के लिए गए। यह जान करके राधा जी कुछ कुपित हो गईं, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि राधा जी कुपित हो गई है, तो उन्हें मनाना चाहा। बाद में कहते हैं कि राधा जी ने अपने प्रभाव से जब देखा श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से कहते हैं कि उस सहचर्य के साथ में सुशीला के साथ अंतर्ध्यान हुए। और बाद में कहते हैं कि सुशीला ने जब इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ चली गई, तो राजा जी ने कहा कि आज से यदि यह गोलोक में आएगी तो यह भस्म हो जाएगी। कहते हैं अद्य प्रवृत्ति गोलोकम साचेद आयति गोपिका सद्यो गमन मात्रेण भस्मा स च भविष्यति। ऐसा उनके लिए कह दिया दक्षिणा देवी के लिए। वो सुशीला थी, वही आगे दक्षिणा देवी हुई। तब कहते हैं कि सुशीला के लिए इस प्रकार से कहा राधा जी ने कि आज के बाद यदि गोलोक में आएगी तो भस्म हो जाएगी।
तब कहते हैं कि बाद में वही जो है दक्षिणा देवी के रूप में हुई। और यज्ञ के साथ दक्षिणा का महत्व होता है। जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है उसके अंत में ब्राह्मण देवता को बुलाकर आप पूजन पाठ घर में कराते हैं। छोटा मोटा पूजन भी अनुष्ठान भी चाहे हो, लेकिन उसके बाद में दक्षिणा दी जाती है। वही दक्षिणा देवी कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर वो सुशीला ही कहते हुई। और गुरु ब्राह्मण देवता इन सब की अपेक्षा कहते हैं कि स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ होता है। तो स्वधा देवी दक्षिणा देवी जो है यज्ञ की पत्नी कहलाई। और इस प्रकार से कहते हैं कि राधा जी की कहने के कारण वह दीर्घ काल तप करके और दक्षिणा देवी के रूप में विख्यात हुई। यज्ञ करने वालों को कहते हैं कि जो विधिवत यज्ञ करते हैं वो दक्षिणा अवश्य देते हैं। बिना यज्ञ दक्षिणा के यदि यज्ञ किया जाए तो दक्षिणा विहीन यज्ञ फल देने वाला नहीं होता है, बल्कि उसका विपरीत परिणाम मिलता है। कहते हैं कि यज्ञो दक्षिणाया सार्धम पुत्रेण च फलेन च कर्मणाम फलदाता च इत्येवं विदो विदुः। ऐसा कहा गया है कि यज्ञ में भगवती दक्षिणा अपने पुत्र से युक्त होकर के वहां पर कर्म करने वालों को फल प्रदान करती है। यदि जो यज्ञ करता है वह दक्षिणा देवी का आधान करके लेके उन्हें दक्षिणा प्रदान करता है ब्राह्मणों को, तो वह प्रसन्न होती है दक्षिणा देवी। इसलिए कहते हैं कि कर्ता को चाहिए, यज्ञ कर्ता को, कि कृत्वा कर्म च कर्ता च तूर्णम दद्यात् दक्षिणाम। जो भी सत्कर्म कर रहे ब्राह्मण को बुला करके आपने करवाया है, तत्काल जो है उसी समय कहते हैं कि कर्म की समाप्ति पर ही ब्राह्मण को दक्षिणा दे देना चाहिए। और यदि नहीं दिया जाता है तो कहते हैं कि वह सोचे कि थोड़ी देर बाद दे देंगे, बाद में दे देंगे, आज नहीं कल देंगे, ऐसा कोई विचार कर ले, तो कहते हैं कि यदि ब्राह्मण को कर्म करने के बाद तत्काल दक्षिणा दे दी जाती है तो तत्क्षण फल मापनोति वेदैरुक्तम इदम मुने। उसे तत्क्षण कहते हैं कि उस कर्म के फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बिना दक्षिणा के कर्म नहीं कराना चाहिए। और कर्मी कर्मणि पूर्ते च तत्क्षणे यदि दक्षिणाम न दद्यात् ब्राह्मणेभ्यश्च देवेन अज्ञानतोऽथवा। यदि वो कहते हैं कर्म करने वाला कर्ता, यज्ञ करता, अनुष्ठान करता प्रमादवश, आलस्यवश, अज्ञानवश बाद में दे देंगे, इस प्रकार से यदि निश्चय करे तो कहते हैं कि वह दक्षिणा एक मुहूर्त बीतने पर दोगुनी हो जाती है। यदि एक मुहूर्त का समय भी बीत जाए कर्म कराने के बाद में तो वह दक्षिणा दुगनी हो जाती है। फिर ब्राह्मण को दुगनी दक्षिणा देना पड़ता है नियम अनुसार। और कहते हैं कि यदि वह एक रात बीत जाए तो 100 गुनी हो जाती है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं रखना चाहिए कि पंडित जी तो घर के बाद में दे देंगे, ऐसा कभी विचार नहीं करना। तत्क्षण उसी समय तत्काल ब्राह्मण की दक्षिणा देना चाहिए, तभी वह आपका सत्कर्म किया गया जो भी आपने अनुष्ठान किया वो फलीभूत होता है। और उन देवी देवता जिनके निमित्त आपने किया उनकी प्रसन्नता होती है। जब तक ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दिया, ब्राह्मण संतुष्ट ना हो जाए, तब तक वह कर्म सफल जल्दी से नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और यदि कहते हैं कि दत्तम ना दिए दानम गृहीता नहीं विजाचते, यदि कहते हैं कि ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी और ब्राह्मण ने भी वो दक्षिणा नहीं मांगी, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उभौ तो नरको जाता है, दोनों नरक के गामी होते हैं, देने वाला भी और नहीं लेने वाला भी। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि यदि यजमान नहीं दे रहा है तो उसे याद दिलाए कि भाई मेरी दक्षिणा दे दो। उसका अधिकार है उस दक्षिणा को लेने में, कोई वो याचक नहीं है, उसने अपना कर्म किया है और उसमें यजमान का भी कल्याण है। और कहते हैं कि ब्राह्मण के मांगने पर भी यदि यजमान नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदारी यजमान की होती है कि यजमान उसका जो है फल का भोक्ता बनता है, उसको जो है दोस्त का भागी बनना पड़ता है, ब्राह्मण को कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से दक्षिणा का देवी का बताया कि जो कर्म किया जाता है उसके फल का भोग सदक्षिणे कर्मणि च फलमेव प्रवर्तते अदक्षिणा च यत्कर्म तद्भुंक्ते बलिर्मुने। यदि दक्षिणा सहित कर्म किया जाता है, आपने सत्कर्म कराया, यज्ञ आदि अनुष्ठान जो भी कराया, उसका दक्षिणा यदि ब्राह्मण को दे दी तो उसका फल भोग अनुष्ठान का फल कर्ता को मिलता है। और यदि नहीं दी दक्षिणा तो कहते अदक्षिणा माने दक्षिणा रहित कर्म का फल बलि को प्राप्त होता है।
इसलिए आपको यदि अपने कर्म किए हुए का फल प्राप्त करना है तो तत्क्षण दक्षिणा देना चाहिए। यहाँ दक्षिणा देवी का उपाख्यान बताया गया है।